वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के फैक्टराइजेशन के एक्सरसाइज 8A का सॉल्यूशन। तो अगर आपने हमारा अभी तक फैक्टराइजेशन का वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप जाकर पहले एक बार उसको देखें ताकि आपको यह चैप्टर काफ़ी डिटेल में समझ में आ जाए। देन आप सॉल्यूशन वीडियो देख सकते हैं। तो हमारे इस चैनल पर सेलिना एंड एम एल अग्रवाल दोनों बुक के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 जो कि आपको दे रखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें जो पहला पार्ट आपको दिया गया है कि इफ x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ दिस द वैल्यू ऑफ m इज। तो देखो मैंने बता रखा है फैक्टर का मतलब क्या होता है कि सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस m, देन क्या होगा कि अगर हम x के प्लेस पे यहाँ 1 पुट कर दें। अब हमने कैसे पता किया कि हमको 1 पुट करना है कि सिंपली आपको जो दे रखा है x माइनस 1 उसको आप 0 से इक्वेट करो, x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ क्या पुट कर दो 1 पुट कर दो। तो हमें मिलेगा 8 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस m। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। तो हमें मिल गया 8 माइनस 7 प्लस m इक्वल्स टू 0, यानी 1 प्लस m आ गया हमारा 0। तो m की वैल्यू आ गई -1, m की वैल्यू क्या आ गई -1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन रहा जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है। देन अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आप बच्चों को क्या दिया गया है 1 के पार्ट बी में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ। आपसे पूछा गया कौन इसमें है जो इनका फैक्टर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर ऑफ। ठीक है। तो देखो सिंपली आपको क्या करना है, हमें क्या दे रखा है x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है। तो जब इसको हम थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो x माइनस 2 का स्क्वायर हमें मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या नोट कर पाएंगे x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एंड x प्लस 2। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपके ये जो दोनों पार्ट हैं दोनों में कॉमन है, यानी इसको हम इजीली कॉमन फाइंड कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा x माइनस 2 कॉमन मिल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे होगे आप देखोगे कि x माइनस 2 हमें मिल गया, यहाँ पे हमें मिल गया x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2। तो ये आपका कैंसिल x माइनस 2 एंड माइनस 4 हमारे पास बचा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस 2 हमारा इसका फैक्टर है, x माइनस 2 हमारा इसका फैक्टर है। एक तरीका और आपके पास है चेक करने का कि आप सिंपली यहाँ से वैल्यूज़ पुट करके देख लो कि किसको पुट करने पे 0 आ रहा है। ठीक है। देन अगला आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सी, क्वेश्चन नंबर 1 का सी। ठीक है। तो 1 के सी को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे इसमें। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसमें क्या अच्छा लग रहा है और क्या कुछ कमियां महसूस हो रही हैं। ठीक है। देन अगला है आपका कि 1 फैक्टर ऑफ दिस इज x माइनस 1 देन द वैल्यू ऑफ k। तो सिंपल सा तरीका है कि हमें दे रखा है ना कि x माइनस 1 फैक्टर है। इसका मतलब क्या है कि इसको आप 0 से इक्वेट करो तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 1। तो आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में x दे रखा है अगर वहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो सिंपली क्या करेंगे 1 का क्यूब माइनस k इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू में 1 माइनस 6 इक्वल्स टू में 0। तो 1 माइनस के प्लस 11 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिल गया 1, ये आपका 12 हो गया। 12 माइनस 6 माइनस के इक्वल्स टू 0। तो 6 माइनस के इक्वल्स टू 0 आ गया। के की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन 3 आपका सही होगा 6। ठीक है। देन अगला है हमारा 1 का पार्ट डी। तो 1 के पार्ट डी में हमें क्या दे रखा है 1 के पार्ट डी में हमें दे रखा है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू। तो अगेन देखो x माइनस ए आपको फैक्टर बोला तो x माइनस ए को आप 0 से इक्वेट करो, x की वैल्यू क्या आ गई a आ गई। ठीक है। तो आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, वहाँ क्या करो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन में जहाँ पे x दे रखा है वहाँ a पुट करो तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। ठीक है। यानी कि हम कह पाएंगे कि a का क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5 इक्वल्स टू में 0। तो a क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस ए प्लस 5 इक्वल्स टू में आ गया 0। तो a प्लस 5 अगर हमारा 0 होगा तो a की वैल्यू आ गई -5, ये आ गया हमारा -5।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर डी का पार्ट 4 हमारा सही है, -5। देन अगला आपका है, अगला आपका ई में हमें क्या दे रखा है, x-2 इज अ फैक्टर। आप हमको चेक करना है कि x-2 किसका फैक्टर है। देखो x-2 दे रखा है और चेक करना है किसका फैक्टर है। तो हम x के प्लेस पे क्या पुट करने वाले, -2 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो हमको ये चेक करना है कि जिस भी इक्वेशन में x के प्लेस पे 2 पुट करके सॉल्व करने पे आंसर 0 मिल जाए, वही हमारा क्या है, ऑप्शन सही है, x-2 उसी का फैक्टर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पहले वाले में आपको 0 आने वाला नहीं है, पहले वाले में 0 आने के चांसेस हैं। ठीक है, पहले वाले को हम लोग चेक करते हैं। तो 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर +2 -6, तो 8 -4 +2 -6। देखो पहले में ही हमें 0 मिल गया, तो पहले वाले का फैक्टर है, पहला ऑप्शन हमारा सही है। इसको आप सही कर लेंगे, मैंने इसको गलत बोल रखा था। तो क्वेश्चन ई का पार्ट 1 सही है आपका, पहला ऑप्शन ही सही है। बाकी आप किसी में भी 2 पुट करोगे ना तो आपको 0 देखने को नहीं मिलेगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। आशा करते हैं अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि बाकी हमारे ऑप्शंस कैसे सॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग चेक करते हैं कैसे हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें क्या बोला है कि फाइंड इन ईच केस द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो हमें मानो क्वेश्चन दे रखा है कि व्हेन दिस, लेट कर लेंगे लेट f(x) = जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है कि x4 - 3x² + 2x + 1, इसको आप fx मानो। लेट f(x) = x4 - 3x² + 2x + 1। ठीक है, ठीक है, तो when f(x) divided by x - 1, then by रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या करना है, डायरेक्ट जो भी हमें यहाँ दे रखा है जिससे हमें डिवाइड करना है, उसको आप कर लो 0 से इक्वेट। तो x के प्लेस पे क्या पुट करना है आपको, 1। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f1 की वैल्यू। तो जहाँ क्वेश्चन में आपको x दिख रहा है वहाँ क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो हम जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 का पावर 4 -3 × 1 का स्क्वायर +2 × 1 + 1, यानी 1 -3 + 2 + 1। तो आपको मिलेगा 1 -3 + 3, आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। रिमाइंडर क्या हो गया, 1। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे होंगे। तो देखो सेम स्टेटमेंट आपको ऐसे ही लिखना है, मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, दोबारा भी मैं लिख के दिखा दूंगा बच्चों को। तो 2 का पार्ट 2 में हमें क्या दे रखा है कि लेट, सेम करेंगे हम लेट f(x). तो f(x) हमें क्या दे रखा है, तो x³ + 3x² - 12x + 4। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या दिया है, तो x - 2। तो हम क्या लिखते हैं कि व्हेन f(x) is divided by x - 2, then by रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, तो ये होगा आपका किसके, इसको आप करो 0 से इक्वेट। तो x - 2 आपका हो गया 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, +2। रिमाइंडर क्या होगा, f2। तो f2 की वैल्यू फाइंड कर लो। f2 का मतलब क्या है कि जहाँ क्वेश्चन में x दिख रहा है वहाँ 2 पुट करो। तो यहाँ पे जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब +3 × 2 का स्क्वायर -12 × 2 + 4। तो हमें क्या मिलेगा, 8 + 3 × 4 -24 + 4। तो आपको क्या मिलेगा, 8 + 12 -24 + 4। ठीक है, तो आप देखोगे कि 24 - 24 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो रिमाइंडर में क्या मिल गया, क्वेश्चन नंबर 2 में, 2 के पार्ट सेकंड में 0 मिल गया। ठीक है, देन अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, उसका स्टेटमेंट मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट कर दूंगा। बाकी आपको खुद ऐसे लिखना है कि लेट f(x) = दिस। ठीक है, चलो लिख ही देता हूँ क्या हमें करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में हमें क्या दे रखा है कि x4 + 1, लेट f(x) = x4 + 1, व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाई x + 1, हमें क्या दिया है, +1 दिया है। ठीक है, देन
देन बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या पुट करना है, तो आपको करना है इसको जीरो से इक्वेट, तो x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया -1, ठीक है। देन बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा f माइनस वन, तो मतलब जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x दिख रहा है वहाँ -1 पुट करो, तो -1 का पावर 4 + 1, तो हमें मिल गया 1 + 1, आंसर आ गया 2। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 का सॉल्यूशन। देखो अभी तक हमने अपने इस चैनल पे सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखा दिया क्वेश्चन नंबर 2 तक। तो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो भी चैप्टर्स हैं सभी का सॉल्यूशन आप बच्चों को काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। देन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, दिया है सो डैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, हमें शो करना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3x² - x - 2, आपको ये शो करना है, ठीक है बच्चों। तो देखो इसको हम कैसे कर पाएंगे, सेम तरीके से हम लोग इसको पहले लेट करते हैं कि लेट fx इक्वल्स टू में 3x² - x - 2, ठीक है। देन when fx is divided by 3x plus 2 then remainder equals to, then remainder क्या होगा, तो रिमाइंडर हमको फाइंड करना है। तो सिंपल सा तरीका है, इसको आप पहले जीरो से इक्वेट करो, मैंने कई बार बता रखा है। तो 3x हमें क्या मिलेगा -2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/3। देखो ये काम आपको रफ में करना है, तो x के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है -2/3, ठीक है। जब हम x के प्लेस पे -2/3 पुट कर रहे होंगे तो 3 इंटू में -2/3 का स्क्वायर -2/3 -2, तो जब हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे होंगे तो 3 × 4/9 + 2/3 - 2, तो हमें मिल जाएगा 4/3 + 2/3 - 2, तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर 3 होगा, 4 + 2 - 6, आपको आएगा 0/3, आंसर आ गया 0। आंसर क्या आ गया 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो बाई फैक्टर थ्योरम 3x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ fx, सिंपल सा तरीका हो गया। 3x + 2 क्या होगा, fx का फैक्टर होगा बाई फैक्टर थ्योरम। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगला दिन हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनका भी सॉल्यूशन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और देखो क्वेश्चन नंबर 4 मैं चाहूँगा कि आप बच्चे पहले खुद से ट्राई करें, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप सॉल्यूशन देखो हमारे वीडियो का, ठीक है। लेकिन पहले एक बार मेरा सभी बच्चों से कहना है कि खुद से ट्राई करो। तो वो बोला क्या, यूज़ रिमाइंडर थ्योरम टू डिटरमाइन दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ दिस। हमें देखो fx क्या दिया, लेट करना है, एक लेट fx इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है 2x³ + 3x² - 5x - 6। देखो फैक्टर का मतलब क्या है कि जिसका भी रिमाइंडर 0 आ जाए, जिसको पुट करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, वही हमारा फैक्टर होगा, वही हमारा क्या होगा, फैक्टर होगा। तो आपको चेक करना है कि क्या हम कौन सा ऐसा इसमें fx हम पुट करें, इसको पुट करके सिंप्लीफाई करने पे रिमाइंडर्स हमारा 0 आ जाए। अगर 0 आ गया तो ये हमारा क्या है, फैक्टर है। तो आओ हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहला हमें दे रखा है x + 1, तो x के प्लेस पे आप क्या पुट करो, जब यहाँ पे आपको x + 1 दिया है तो मैंने आपको बता रखा है कि x + 1 = 0, x = -1, तो x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे -1। देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ, स्टेप आप लोग थोड़ा बहुत खुद से लिख लेंगे सेम तरीके से कि लेट fx = दिस, तो मैंने fx इज डिवाइडेड बाई x + 1 देन रिमाइंडर इक्वल्स टू व्हाट। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमें क्या पुट करना है, पहले वाले केस में -1 पुट करना है, 2 × -1 का क्यूब + 3 × -1 का स्क्वायर -5 × -1 एंड -6। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे 2 × -1 मिल गया, देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लेना, +3 × 1 मिल गया, +5 मिल गया, -6 मिल गया, तो -2 + 3 + 5 - 6, तो हमें मिल गया -8 एंड +8, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन देखो x + 1 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर तो हमारा 0 आ गया, मतलब हम कह सकते हैं कि x + 1 इज़ अ फैक्टर,
इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ये तो क्लियर हो गया ना कि जो हमारा पहला x + 1 है वो तो फैक्टर है, ठीक है। अब अगर दूसरे वाले को हमें चेक करने की बारी है, उसको भी हम लोग चेक करते हैं एक बार, ठीक है। तो इस केस में आपको दूसरे वाले केस में क्या पुट करना है कि 2x - 1, तो इसको आप 0 से इक्वेट करो, 2x - 1 = 0, तो 2x आ गया आपका 1, x की वैल्यू आ गई 1/2। तो हम f 1/2 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो 2 × में 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 × में 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 × में 1/2 माइनस 6, तो 2 × 1/8 प्लस 3/4 माइनस 5/2 माइनस 6, तो हमें मिल गया 1/4, 1/4 प्लस 3/4 माइनस 5/2 माइनस 6, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 4 हो गया ना। तो 1 + 3 - 10 - 24, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 4 - 10 - 24/4, यानी 4 - 34/4, तो जो कि आपका आ रहा है 30/4। अगेन सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा, 15/2। यानी जब हमने इस वाले 2x - 1 से डिवाइड किया तो हमने क्या पाया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। मतलब हम क्या बोलेंगे कि 2x - 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। तो ये तो दूसरा तो आपका फैक्टर नहीं है। अब तीसरे वाले को चेक करने का टाइम है, अब तो भाई थर्ड वाले को चेक करना पड़ेगा ना, दूसरा तो हमारा फैक्टर नहीं बना, ठीक है। अब थर्ड को चेक करना है, तो आओ उसको चेक करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा इसको इरेज कर लिया जाए। और तीसरा तो मैं चाहूँगा पहले आप खुद से चेक करें ना वीडियो पॉज करके, तो तभी आप सीख पाओगे, ठीक है। ऐसे तो नहीं समझ पाओगे ना आप कैसे हो रहा है। तो तीसरा जो 4th का पार्ट 3 है, एक बार उसको आप खुद से ट्राई करें वीडियो पॉज करके, और देन नहीं कर पाएंगे तो फिर तो सॉल्यूशन नहीं है आपके पास, देख लेना। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, x + 2 दे रखा है ना, तो हमें x के प्लेस पे क्या पुट करना होगा, -2। तो f -2 की वैल्यू को चेक करते हैं, तो 2 - 2 का क्यूब प्लस 3 - 2 का स्क्वायर माइनस 5 × -2 एंड माइनस 6, तो हमें मिला 2 × में -8 प्लस 3 × में 4 प्लस 10 माइनस 6, हमें मिल गया -16 प्लस 12 प्लस 10 माइनस 6, यानी -22 एंड प्लस 22। तो अगेन रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x एंड माइनस 6, ये हमारा फैक्टर अगेन बन गया है, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तो इनका सॉल्यूशन आप लोग नोट कर लें यहाँ तक। देन अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, अब 5 का पार्ट 1। तो 5 के पार्ट 1 में आप बच्चों को दिया है कि 2x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो लेट f x = 2x² प्लस ax माइनस 3, ठीक है। एंड गिवन 2x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx, ये हमें दे रखा है कि 2x + 1 क्या है, fx का फैक्टर है, ठीक है। तो बाई फैक्टर थ्योरम हमें क्या मिलेगा, तो आपको करना क्या है कि जो भी आपको यहाँ दे रखा है ना, इसको आप 0 से इक्वेट कर लो। जब हम 2x + 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x - 1, x की वैल्यू आ गई -1/2। तो आपको करना क्या है कि x के प्लेस पे -1/2 पुट करना है। आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग पुट कर रहे होंगे, ठीक है। तो बाई फैक्टर थ्योरम हमें क्या मिलेगा कि f -1/2 इक्वल्स टू में 0, ठीक है। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x दिख रहे हैं वहाँ -1/2 पुट करेंगे। तो 2 × में -1/2 का स्क्वायर प्लस a × में -1/2 माइनस 3 इक्वल्स टू में 0। तो 2 × में 1/4 माइनस a/2 माइनस 3 इक्वल्स टू में 0। तो हमें मिल गया 1/2 माइनस a/2 माइनस 3 इक्वल्स टू में 0। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा 2 हम कॉमन कर लेंगे, 1 - a माइनस 6 इक्वल्स टू में 0। तो हमें क्या मिला, 1 - a माइनस 6 इक्वल्स टू में 0। तो -a - 5 इक्वल्स टू में 0, a की वैल्यू आ गई -5,
ए की वैल्यू क्या आ गई -5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। ए क्या होगा हमारा -5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन था। अगला जो आपका है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग नोट कर लें, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब 5 का पार्ट 2 तो मेरे ख्याल से आप बच्चों को पहले खुद से एक बार ट्राई करना ही चाहिए, देन आप लोग सॉल्यूशन चेक कर लेना। तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ ना, हमें किससे डिवाइड करना है, बोल रखा है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो 5 के पार्ट 2 में हमें दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो सिंपली स्टेटमेंट आप लिख लेना। हमें करना क्या है कि 3x - 4 को आप कर लो 0 से इक्वेट। 3x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई 4/3। तो आपको क्या लिखना है, बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम। बाकी जो मैं स्टेटमेंट लिखा सब कुछ सेम है, बाई फैक्टर थ्योरम। f4/3 हमें क्या मिलेगा, इक्वल 0। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में आपको x दिख रहा है वहाँ क्या पुट करना है, 4/3। तो 3 × 4/3 का स्क्वायर प्लस 2 × में 4/3 माइनस के इक्वल्स टू में 0। तो हमें क्या मिलेगा, 3 × में 16/9 प्लस 8/3 माइनस के इक्वल्स टू में 0। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, बाकी मैंने अभी एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, या फिर कह दो बना दूंगा, जिसमें इस सेशन 2024 एंड 25 के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना डाउट्स उसमें सेंड कर सकते हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं और आगे उनको डाउट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा 3, तो 16/3 प्लस 8/3 माइनस के इक्वल्स टू 0। तो जब आप एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करोगे ना, तो देखो इनको हम अगर ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 24/3 माइनस के इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिल गया, 8 माइनस के इक्वल्स टू 0, के की वैल्यू आ गई 8। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 का सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिल सके और भी अच्छे लेक्चर्स आप बच्चों के लिए प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो अगला हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भाई तो आप लोग कर ही लोगे, ईजी था 5 तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप बच्चों के साथ डिस्कस किया जाएगा अब। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें हमें क्या दिया गया, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट a एंड b व्हेन x - 2 एंड x + 3 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि लेट fx, पहला काम तो हमें वही करना भाई, fx मानना है कि लेट fx इक्वल्स टू में x³ प्लस ax² प्लस bx - 12 हमने मान लिया। ठीक है, एंड गिवन दैट x - 2 and x + 3 are the factors, x + 3 are the factors of fx। ठीक है, तो बाई फैक्टर थ्योरम हमें क्या मिल जाएगा, बाई फैक्टर थ्योरम। ठीक है, बाई फैक्टर थ्योरम आपको क्या मिलेगा कि x एक बार तो हमें दे रखा है x - 2 और एक बार दे रखा है x + 3। तो अब दोनों को 0 से इक्वेट करो, तो अगर हम x - 2 को 0 से इक्वेट करें तो हमें x = 2 मिल जाएगा और यहाँ पे आपको x = -3 मिल जाएगा। तो बाई फैक्टर थ्योरम f2 = भी 0 होगा एंड f - 3 = भी 0 होगा, क्योंकि दोनों हमारे फैक्टर हैं, बोल रखा है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग सेपरेटली कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो f2 = 0, इसको फाइंड करते हैं। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में दिख रहा है x वहाँ पुट करो 2, तो 2 का क्यूब प्लस a × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × b - 12 = 0। तो आपको मिल गया 8 + 4a + 2b - 12 = 0। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 4a + 2b - 4 0 के इक्वल है। तो हमें मिल गया 4a + 2b = 4। तो हम क्या कर सकते हैं, सभी को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें मिल गया 2a + b = 2, हमारे पहला इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया। देन अगला हमारा है कि f - 3 भी 0 के इक्वल है। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में दिख रहा है x वहाँ पुट कर देंगे -3। तो हमें क्या मिलेगा, -3 का क्यूब प्लस a × में -3 का स्क्वायर प्लस b × में -3 - 12 = में 0।
तो -27 प्लस 9a माइनस 3b माइनस 12 इक्वल्स टू में 0। तो 9a माइनस 3b माइनस 39 इक्वल्स टू में 0। तो हमें क्या मिल गया, 9a माइनस 3b इक्वल्स टू में 39। सपोज 3 से डिवाइड करें तो 3a माइनस b इक्वल्स टू में 13। ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। देखो अब दो इक्वेशन हमारे a एंड b के फॉर्म में फॉर्म हो चुके हैं। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई, इन दोनों को करना होगा सिंप्लीफाई, और कुछ करना ही नहीं, सिंपली इनको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, हम कहते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को आपस में अगर ऐड कर दिया जाए, एंड 3a माइनस b इक्वल्स टू में 13, तो हमें मिल गया यहाँ पे 15a इक्वल्स टू में, क्या लिख रहा हूँ, 5a इक्वल्स टू में 15, a की वैल्यू आ गई 3, a हमारे पास आ गया 3। अब b फाइंड करने के लिए आपको सिंपली कुछ करना ही नहीं है, a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो या फिर यहाँ पुट कर लो, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, 2 इंटू में 3 प्लस b इक्वल्स टू में 2, तो 6 प्लस b इक्वल्स टू में 2, b की वैल्यू आ गई 2 माइनस 6 माइनस 4। तो a आपका 3 हो गया, b आपका -4 हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कि a 3 एंड b -4, ठीक है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। देखो स्टेटमेंट लिखने का वैसे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना तो आप लोग खुद ही कर लेंगे, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है उसको हम लोग देखते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। तो सिंपली मैंने आपको बता रखा है क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको जल्दीबाजी में करता हूँ कि आप लिखो लेट, आप मान लो fx, तो fx आपको दे रखा है 3k प्लस 2 इंटू का होल क्यूब प्लस k माइनस 1, ये आपका fx है, ठीक है। और हमें किससे इसको डिवाइड, कौन इसका फैक्टर बोला गया है, तो 2x प्लस 1 इसका फैक्टर है। तो हम x के प्लेस पे क्या पुट करने वाले हैं, -1/2। कैसे मिला, तो इसको आप 0 से इक्वेट कर देना, आपको मिल जाएगा -1/2। तो बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम हमें क्या मिल जाएगा, f -1/2 इक्वल्स टू में 0, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है आपको x, वहाँ पुट कर दो 1/2। तो 3k प्लस 2 इंटू में -1/2 का पावर 3 प्लस k माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। तो 3k प्लस 2 हो जाएगा हमारा -1/8 प्लस k माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। तो -3k प्लस 2/8 प्लस k माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। हमारा एलसीएम हो गया 8 माइनस 3k प्लस 2, यहाँ पे होगा 8k माइनस 8 इक्वल्स टू में 0। तो आपको मिल गया -3k प्लस 2 प्लस 8k माइनस 8 इक्वल्स टू में 0। तो अगेन जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -3k माइनस 2 प्लस 8k माइनस 8 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 5k माइनस 10 इक्वल्स टू में 0। तो 5k आ गया आपका 10, k की वैल्यू आ गई 2। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, कि हमारा क्या होगा, 2 होगा, कि हमारा 2। देन अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8, उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करना, सेम आपका है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है सेम क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है। देखो बस यहाँ पे आपको a एंड b फाइंड करना था, और इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड m एंड n, और यहाँ पे भी आपको 2 फैक्टर्स दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप बच्चे खुद कर रहे होंगे। अगर इसमें डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर आप कहें तो बस मैं एक रफ में लिख रहा हूँ। आपका पहला इक्वेशन जो बनेगा 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब प्लस 3m प्लस 1 का स्क्वायर प्लस n इंटू में 1 माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो 1 प्लस 3m प्लस 1 प्लस n माइनस 18 इक्वल्स टू में 0।
तो हमें क्या मिलेगा 1 + 3m + 1 + n - 18 इक्वल्स टू में 0। तो 3m + n - 16 इक्वल्स टू में 0। पहला इक्वेशन हमारा ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। इस और दूसरा इक्वेशन अगर आप यहाँ x के प्लेस पे क्या पुट करना है, -2 पुट करना है, तो -8 + 3m + 1 इंटू में 4 -2n - 18 इक्वल्स टू में 0। तो -8 + 12n + 4 -2n - 18 इक्वल्स टू में 0। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, 12m - 2n - 22 इक्वल्स टू में 0। तो 12m - 2n इक्वल्स टू 22, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। अब दोनों को सिंप्लीफाई करना, आपको m एंड n की वैल्यू 100% मिल जाएगी। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो देखो सारे क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कर दूंगा तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, और जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका मैथ्स अच्छा होने वाला है नहीं। तो कुछ एक क्वेश्चन आपके होमवर्क्स हैं, उनको ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है। आपको करना क्या है, x के प्लेस पे हमें दे रखा है x - 2, तो आपको x के प्लेस पे क्या पुट करना है 2, और आपका आंसर क्या आएगा, बोला है ना कि दिस इज डिवाइडेड बाई 2 द रिमाइंडर इसकी। चलो ये नया क्वेश्चन, इसको मैं करता हूँ। अभी तक फैक्टर था ना, ये नया आ गया, इसको मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 मैं ही करूँगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है कि व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाई x - 2 द रिमाइंडर इज k, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k। ठीक है। तो देखो करना क्या है कि लेट एफ एक्स, तो पहले तो आप एफ एक्स नोट करो, हमें क्या दे रखा है, तो x³ + 2x² - kx + 4। और इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, तो x - 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, किससे, x - 2 से। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम f2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा k, क्योंकि हमें पहले बता रखा है ना कि रिमाइंडर k है, तो जो f2 की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, k की इक्वल आएगी। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में x है वहाँ 2 पुट करेंगे। तो 2 का क्यूब + 2 × 2 का स्क्वायर -2 × k + 4 इक्वल्स टू में k। तो 8 + 8 - 2k + 4 इक्वल्स टू में k। तो हमें मिलेगा 20 इक्वल्स टू में k + 2k। तो हमें क्या मिलेगा 20 इक्वल्स टू में 3k। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/3। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 6 × 2/3। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है। देन अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप बच्चों का होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग खुद से कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है, इसको खुद से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ दिस, हमें f(x) क्या दे रखा है 10 में, 10 है। f(x) हमें दे रखा है ax³ + 9x² + 4x - 10 इज डिवाइडेड बाई x + 3। ठीक है। तो आप बताओ x + 3 अगर दे रखा है तो हमें क्या पुट करना होगा, सिंपल से आप इसको 0 से इक्वेट करो, x के प्लेस पे पुट करना है -3। ठीक है। फिर आपको बोला गया है कि रिमाइंडर इज 5, तो आपको क्या करना है, सिंपली f - 3 = 5। इसी वाले इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में x दिख रहा है वहाँ पे -3 पुट करो और उसको 5 से इक्वेट करके x की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लो, a की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है। तो बस करना क्या है बच्चों कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x दिख रहा है वहाँ क्या पुट करना है -3, बाकी स्टेटमेंट आप खुद लिख रहे होंगे। देन अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखो 1-2 होमवर्क आपके लिए ज़रूरी है, तो 8 और 10 आपका होमवर्क है। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, एंड क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दे रखा है कि इफ़ दिस x³ + x² + bx + 6 हैज़ x - 2 एज अ फैक्टर एंड लिव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाई x - 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो हमें f(x) दिया है, लेट f(x) ठीक है f(x) given that x - 2 is a factor and leaves remainder remainder 3 when divided by x - 3, when divided by x - 3।
ठीक है। तो हमें क्या मिला, पहला कंडीशन तो ये है कि ये हमारा फैक्टर है, और ये जब इससे आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ भी आपके पास 2 इक्वेशन बनने वाले हैं ए एंड बी के फॉर्म में, और जो दोनों को आपको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, तो बाई फैक्टर थ्योरम, पहला इक्वेशन बाई फैक्टर थ्योरम F2 इक्वल्स टू क्या होगा, तो 0 होगा। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन मैक्स दिख रहा है वहाँ 2 पुट करो, 2 का पावर 3 प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6 इक्वल्स टू में 0। तो 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 6 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, फोर ए प्लस 2b प्लस 14 इक्वल्स टू में 0, यानी 4a प्लस 2b आ गया हमारा -14, सबको 2 से डिवाइड कर लें तो 2a प्लस b आ गया हमारा -7। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, पहला इक्वेशन बन चुका है। फिर आगे बोला गया कि व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर 3, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या मिलेगा, F3 इक्वल्स टू में रिमाइंडर दे रखा है 3, तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में दिख रहा है x वहाँ पुट करो 3, तो 3 क्यूब प्लस ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 6 इक्वल्स टू में 0। तो आपको क्या मिलेगा 9a प्लस 3b प्लस 33 इक्वल्स टू में 0। तो अगेन क्या मिलेगा 9a प्लस 3b हमें मिल जाएगा -33। सभी को हम कर दें 3 से डिवाइड, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा 3a प्लस b इक्वल्स टू में -11। इक्वेशन 2 है। तो इन्हीं दोनों को हमें आपस में क्या करना है, आप सिंप्लीफाई करके a एंड b की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो हमें क्या करेंगे, हम लोग 2 वाले में से 1 वाले को अगर माइनस कर दें, जो कि हमारा ये था ना, माइनस करना है, माइनस करने तो मेरा आप बच्चों को आता ही होगा, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल, ये a आ गया आपका -4, तो a हमें मिल गया -4। अब b फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, b फाइंड करने के लिए हमें सिंपली, अगर कुछ मिस्टेक हो रहा हो तभी आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। ठीक है, तो b फाइंड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा कि इस वाले वैल्यू को यहाँ पे पुट करना होगा। तो -8 प्लस b आ गया -7, तो b की वैल्यू क्या होगी -7 प्लस 8, b आ गया हमारा 1। तो a -3 होगा और b 1 होगा। बाकी अगर कहीं पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो एक बार आप लोग देख लेंगे। ठीक है, देन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। तरीका सेम है, सेम प्रोसेस हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 12। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, देखो आपको क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x - 3 एंड द रिमाइंडर इज 8। तो इसको देखो सिंपली हम लोग 12th वाले क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। बाकी आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का एक बार सॉल्यूशन चेक कर लेना कि लेट द नंबर k be added to the polynomial 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, तो when fx is divided by x - 3 लीव्स रिमाइंडर हमें क्या दे रखा है 8। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या मिलेगा F3 इक्वल्स टू में 8, और fx आपके पास क्या है, ये है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस
के एक्स सिक्स एक्स, और इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, के। ठीक है, तो रिमाइंडर में क्या दे रहा है, 8 दे रहा है। तो अब आप यहाँ पे पुट करो 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस के इक्वल्स टू में 8, यानी 3 इंटू 27 5 इंटू 9 प्लस 18 प्लस के इक्वल्स टू में 8। तो हमें क्या मिलेगा, ये 81 माइनस 45 प्लस 18 प्लस के इक्वल्स टू में 8। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको क्या मिल जाएगा। अगर इनको हम आपस में ऐड करते हैं तो 81 माइनस, देखो इसको आप पहले आपस में आप ऐड कर लो, 81 प्लस 18 माइनस 45 प्लस के इक्वल्स टू में 8। तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा, इन दोनों का सम होगा आपका 97 माइनस 45 प्लस के इक्वल्स टू 8। तो यानी आप जब इसमें से इसको माइनस कर रहे होगे तो आपको मिलेगा 52 प्लस के इक्वल्स टू 8, यानी के की वैल्यू आ जाएगी -46। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। देन अगला क्वेश्चन है आप बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 13। तो आप पहले 12 वाले को नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दे रखा है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट ऑन डिवाइडिंग दिस द रिमाइंडर इज -10। देखो थोड़ा बहुत मैं आपका हेल्प कर दूंगा, बाकी 13 को आप लोग खुद से एक बार ट्राई करेंगे, खुद से सॉल्व कर रहे होंगे। सेम लिखना है कि लेट द नंबर के बी सब्ट्रैक्टेड, लेट द नंबर के बी सब्ट्रैक्टेड, के बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, लेट द नंबर के बी सब्ट्रैक्टेड। देन एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, देन एफ एक्स इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14 माइनस के मिल जाएगा। ये आपका एफ एक्स बन जाएगा। तो जब आप एफ एक्स को इससे डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है ना, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम चलो मैं कर ही देता हूँ। हमें क्या मिलेगा, f2 की वैल्यू होगी 10। आपको रिमाइंडर 10 दे रखा है क्वेश्चन में, तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x दिया है वहाँ, तो हमें क्या, हमें रिमाइंडर बोला गया 10 है ना, तो हम f2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी हमें जहाँ जहाँ क्वेश्चन में दिख रहा है x वहाँ पुट करेंगे 2 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू में 2 प्लस 14 इक्वल्स टू में प्लस 14 माइनस के इक्वल्स टू में 10। तो इसको सिंप्लीफाई करो आप, 8 प्लस 12 माइनस 16 प्लस 14 माइनस के इक्वल्स टू में 10, यानी 18 माइनस के इक्वल्स टू में 10, के की वैल्यू आ गई 8। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन चैप्टर 8B का सॉल्यूशन बताया जाएगा, एक्सरसाइज 8B का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दे रखा है कि द पोलिनोमियल दिस एंड दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो 14 में बोला गया है कि दोनों को जब हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं ना, तो हमें क्या मिल रहा है, सेम रिमाइंडर मिल रहा है। ठीक है, तो व्हेन लेट एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू हमें क्या दिया गया है, 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस ax माइनस 6 एंड gx हम मान लेते हैं दूसरे वाले को, जो कि हमारा x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1x माइनस 16 है। ठीक है, तो व्हेन डिवाइडेड बाई व्हेन एफ एक्स एंड जी एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस 2 लीव्स सेम रिमाइंडर, लीव्स सेम रिमाइंडर बोला गया क्वेश्चन में ना, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या मिलेगा, बाय रिमाइंडर थ्योरम f2 इक्वल्स टू में g2। ठीक है, x के प्लेस पे आपको 2 पुट करना है, तो जब हम 2 पुट कर रहे होंगे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हम पहले 2 पुट करें तो 2 इंटू 2 का क्यूब
7 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू में 2 माइनस 6 इक्वल्स टू में, थोड़ा सा मैं इसको किनारे शिफ्ट कर लेता हूँ, इक्वल्स टू में g2 मिलेगा। अब जहाँ जहाँ क्वेश्चन में यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 8 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इंटू में 2 माइनस 16। हमें बोला गया दोनों रिमाइंडर इक्वल हैं, तो आप सिंप्लीफाई करो, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 8 7 इंटू 4 2a माइनस 6, यहाँ पे होगा 8 माइनस 8 इंटू 4 प्लस 4a प्लस 2 माइनस 16, ये होगा 16 माइनस 28 प्लस 2a माइनस 6 इक्वल्स टू में 8 माइनस 32 प्लस 4a प्लस 2 माइनस 16। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें देखो करना क्या है, यहाँ पे आप इसमें से आप इसको माइनस करोगे 10 बचेगा, 10 में से हम इसको माइनस कर लेंगे, माइनस 18 प्लस 2a, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने पे माइनस 24 एंड माइनस 16 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 40 प्लस 2 प्लस 4a, तो अगेन सबको एक तरफ शिफ्ट कर लें तो माइनस 18 प्लस 4a माइनस 20 4a माइनस 2a, तो ये आपको मिल जाएगा 20 इक्वल्स टू में 2a की वैल्यू आ गई 10, a क्या आएगा आपका 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। अगला जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15, तो पहले आप लोग 14 को नोट डाउन कर लें, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को आप ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। देखो 15 में क्या दे रखा है हमें बच्चों, 15 वाला क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें दे रखा है कि व्हेन दिस x minus 2 is a factor of this and when the expression is divided by x minus 3 it leaves remainder 52 to find the value of a and b। तो देखो हमें बोला है ना कि x minus 2 फैक्टर है, ये फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ fx मतलब क्या, जो आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा कि f2 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा 2 इंटू में 2 का पावर 3 प्लस a इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू में 2 माइनस 14 इक्वल्स टू में 0, यानी 2 इंटू में 8 प्लस 4a प्लस 2b माइनस 14 इक्वल्स टू में 0, यानी 16 प्लस 4a प्लस 2b माइनस 14 इक्वल्स टू में 0, तो हमें मिलेगा 4a प्लस 2b इक्वल्स टू में माइनस 2, तो 2a प्लस b हमारा हो जाएगा माइनस का 1। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। 2a प्लस b इक्वल्स टू माइनस का 1। देन अगला इक्वेशन में यहाँ से फॉर्म कर पाएंगे कि हम जब इसको हम इस वाले इक्वेशन को x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में मिला है 52, तो बाई रिमाइंडर थ्योरम, बाई रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या मिल जाएगा f3 इक्वल्स टू में 52। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में आपको दिख रहा है x वहाँ पुट करो 3, तो 2 इंटू 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 माइनस 14 इक्वल्स टू में 52, तो ये आपको मिलेगा 54। देखो थोड़ा सा मैं डाइट कर रहा हूँ, प्लस 9a प्लस 3b माइनस 14 इक्वल्स टू में 52, तो 9a प्लस 3b इक्वल्स टू में 52 माइनस 40, तो आपको मिल गया 9a प्लस 3b इक्वल्स टू में 12। आप सबको कर दो 3 से डिवाइड, तो 3a प्लस b आपको मिल जाएगा 4, ये आपका इक्वेशन 2। अब इन दोनों को हम जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। करना क्या है कि दोनों को आपस में कर दो सब्ट्रैक्ट, तो 3a प्लस b इक्वल्स टू 4 माइनस 2a प्लस b माइनस 1, प्लस माइनस माइनस, तो आपको मिल गया a, ये हमारा कैंसिल आउट इक्वल्स टू में 5, तो a आ गया हमारा 5, तो ये हमारा 5 है। अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए a की वैल्यू को यहाँ पुट कर लो, तो 2 इंटू 5 प्लस b इक्वल्स टू में माइनस 1, तो 10 प्लस b आ गया हमारा माइनस 1, b की वैल्यू आ गई माइनस 1 माइनस 10, b आ गया हमारा माइनस 11। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। तो इसी के साथ से आप सभी बच्चों का एक्सरसाइज 8A कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8B को सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक यू।